हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। ये कैलेंडर की आखिरी क्लास है। तो इस क्लास को और प्रीवियस क्लासेस को पढ़ने के बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है। तो जो कैलेंडर का एक क्वेश्चन है कि डेट देके हम लोगों से क्या पूछता है बच्चों, दिन पूछता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन एक तरीके का एक क्वेश्चन इसमें बनता है जो इस वैरायटी का सबसे जटिल प्रश्न होता है, उसको भी चलिए निपटा लेते हैं और फिर नए कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट और बचेंगे उसके बाद। तो आज की क्लास में हमको एनी हाउ इनको समाप्त करना ही है। तो देखिए, पहले होता था कि डेट दे के पूछता था, तो उस वाले को आप कैलेंडर के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से जांच सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ वाली चीज़ों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि 26 जनवरी 1952 को क्या था, संडे है। वास्तव में संडे हो भी सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 26 जनवरी 1952 को क्या है, संडे है। तो अब बताओ 15 अगस्त 2016 को क्या होगा। ये एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन उस तरीके का है जैसे हम सीरीज पढ़ते हैं कि अगर इसके हिसाब से ये है तो इसके हिसाब से ये क्या होगा, और ये चीज़ हमको यहाँ पे करनी है सॉल्व। तो समझिएगा बच्चों, तो सबसे पहले हमारा काम वही है कि 5 कोड लिखना। तो सबसे पहला कोड क्या होता है, जो भी डेट होती है तो आप क्या लिखते हो, डेट। तो डेट है 26। फिर उसके बाद जनवरी, तो जनवरी का कोड, अच्छा एक चीज और है, लीप ईयर है ना ये। तो लीप ईयर में, ठीक है, लीप ईयर में जनवरी का जो कोड होता है वो कितना होता है, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 2 हो गए। तीसरा होता है डेट, मंथ कोड, मंथ कोड के बाद सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी 1952 है, तो 1900 को 0। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, तो 52 है। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, तो 13 चौके 52। ये आंसर आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, देखिएगा। तो 26 और 13 और ये 52, तो ये अगर हम देखेंगे या आप करके भी देखेंगे तो जैसे 7 तारीख 21, यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 5। ठीक है, फिर 13, 5 18, 7 दूनी, तो जैसे 7 दूनी 14, तो यहाँ से 4 बच जाएगा। और 56, तो 7 8 56, यानी कि पूरा पूरा 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें शेष फल की, तो शेष फल कितना आएगा, 0। तो शेष फल कितना आएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तो इस प्रश्न में, किसमें, इस पर्टिकुलर प्रश्न में 0 का मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या होगा, संडे है। 0 का मतलब क्या है, संडे है। तो 15 अगस्त को 2016 को क्या होगा। ठीक है, ये समझिएगा। अभी हम जो झोल है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि 15 अगस्त 2016, तो 15 अगस्त का कोड क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अगस्त का कोड होता है 3। ठीक है, अगस्त का कोड 3। उसके बाद डेट कितनी है, अच्छा इसका कोड क्या होगा, सेंचुरी का 2000 का 6। डेट कितनी है, लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 16। 16 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। जब हम इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 6 1 7, ये कट जाएगा। 7 दूनी 14, 2 बचेगा। ठीक है, और 4 3 7, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 आता है। तो 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर 0 का मतलब ये है तो 2 का मतलब क्या होगा। अब समझना ये है बच्चों कि जो हमने कोड पढ़ रखे थे उस कोड के अनुसार 0 का क्या मतलब होता,
तो उस कोड के अनुसार जीरो का मतलब होता था, अगर हमारे कोड के अनुसार, ये हम लिख देते हैं, कोड के अनुसार जीरो का मतलब होता था सैटरडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, संडे, यानी कि सैटरडे से संडे में पहुंचने के लिए कितना प्लस किया गया है, प्लस का 1, प्लस का 1। तो यहाँ भी हमको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 है, क्या है, 2 है, तो इस 2 में अगर हम 1 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। तो 3 का जो भी कोड रहा होगा, तो जैसे 0 किसका कोड था, 1 किसका कोड था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ट्यूसडे। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो हमको इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले इसको चेक करना है, और चेक करने के बाद ये देखना है कि कितना प्लस या कितना माइनस हुआ। जितना प्लस या जितना माइनस हुआ होगा, दूसरे वाले का फाइनल निकालने के बाद वैल्यू उतना ही प्लस करो या फिर उतना ही माइनस करो, तो आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये वाली वैरायटी समाप्त होती है। अब जो दूसरी वैरायटी है प्यारे बच्चों, कि 2018 में निम्नलिखित में से किन दो महीनों के दिन समान होंगे। इसका मतलब ये है कि 2018 की बात करें तो कौन से 2 महीनों के दिन समान होंगे। तो दिन मतलब ये नहीं कि 30 दिन इसमें है, 30 दिन उसमें होंगे, 30 दिन उसमें होंगे ना। इसका मतलब ये है कि डेट भी, क्या, डेट भी, कि भाई जैसे 1 तारीख को अगर किसी महीने में सोमवार है तो दूसरे महीने में 1 को सोमवार हो। अगर 10 तारीख को संडे है तो दूसरे में भी 10 तारीख को संडे है। इस तरीके से रिपीट होगा। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखना है, ठीक है, याद रखें, ठीक है। याद क्या रखना है कि याद हमको प्यारे बच्चों ये रखना है कि सेम ईयर की जब बात हो, देखो 2018 में ही पूछा है, तो जिन 2 महीनों के कोड समान होंगे उनके दिन भी समान होंगे। याद रखें, समान वर्ष में जिन 2 महीनों के कोड समान होंगे उनके दिन भी समान होंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से भाई जनवरी तो कभी भी पॉसिबल है नहीं, ठीक है, जनवरी कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, ओ सॉरी फरवरी, ठीक है। जब फरवरी पॉसिबल नहीं है तो देखो पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरा, जून और सितंबर की बात करें तो देखो जून का जो कोड होता है बच्चों वो होता है 5 और सितंबर का कोड होता है 6, तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, मई एंड जुलाई, मई एंड जुलाई, तो जो मई है उसका है 2 और जो जुलाई है उसका क्या है 5, सॉरी जुलाई का 0, तो ये भी कैंसिल। जनवरी और अक्टूबर, जनवरी का कोड कितना होता है 1, अक्टूबर का कोड भी कितना होता है 1, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कोई और वर्ष पूछ ले तो उस तरीके से आप कर लोगे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जो अंतिम कॉन्सेप्ट है बच्चों, उस अंतिम कॉन्सेप्ट के बारे में भी सीख लेते हैं, ठीक है। अंतिम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किस वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उसका क्वेश्चन चाहूंगा कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि 2016 में, ठीक है, किन 2 महीनों
के दिन समान होंगे। ठीक है, पहला जनवरी एंड अक्टूबर, दूसरा जून एंड सितंबर, तीसरा जनवरी एंड जुलाई, और चौथा मई एंड जुलाई। ये 4 हैं। ठीक है, तो आपको जो भी ऑप्शन सही हो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब मैं लास्ट वाला टॉपिक करा देता हूं, उसके बाद से कैलेंडर की नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है बच्चों कि पहली बात तो ये है कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर से ही रिपीट होगा और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है नॉर्मल ईयर से ही रिपीट होगा। ठीक है, अगर हमको लीप ईयर के कैलेंडर को रिपीटिशन चाहिए कि अगर हम बोलते हैं कि कोई लीप ईयर अपने आप को कब दोहराएगा, ठीक है, मतलब डेट भी सेम हो, सारी चीज़ें सेम हो, तो लीप ईयर में आपको +28 करना है। तो ठीक है, तो 28 का योग करने के बाद जो भी संख्या आएगी उस टाइम पे ये अपने आप को रिवाइज करेगा, उस टाइम पे ये अपने आप को रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर जो है हमको 11 को प्लस करना है। ठीक है, यदि इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हम नॉर्मल ईयर में 11 को जोड़ें तो लीप ईयर भी आ जाए, तो यदि लीप ईयर आएगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। देन क्या होगा, +6 को ही हम आंसर मानेंगे। समझिए, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि लीप ईयर हमेशा लीप ईयर से ही रिपीट होगा और नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर से ही रिपीट होगा। अब जो है जैसे लीप ईयर को कब रिपीटिशन होगा तो 28 को जोड़ना है। नॉर्मल ईयर कब अपने आप को रिपीट करना है तो सबसे पहले हमको 11 जोड़ना है। अगर 11 जोड़ने से लीप ईयर आ गया, यानी कि कौन सी संख्या जो 4 से डिविजिबल हो, तो लीप ईयर आ गया, तब तो गड़बड़ है। उस केस में हम 6 जोड़ देंगे। अगर लीप ईयर नहीं आया, नॉर्मल ईयर ही रहा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न ले लेते हैं, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और आज से कैलेंडर समाप्त। कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब आप ये बताइए कि ये जो 2024 है ये कैसा है, लीप ईयर की नॉर्मल ईयर, क्योंकि 2024 क्या है, लीप ईयर है, इसलिए ठीक है, इसलिए 2024 + 28, 8 4 12 1 2 हासिल 1 2 4 1 5 20 और 52, यानी कि 2052 में ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो ये भी लीप ईयर है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पूछे कि भाई 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2019, तो 11 ऐड करने से क्या आ जाएगा, 2030, और ये इसी का कैलेंडर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ कैलेंडर की कहानी समाप्त हो जाती है। कल से अपन लोग एक नया टॉपिक ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।